Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I hope that you will be fine. Today we are going to talk about the second lecture of parts of speech, that is noun and its type. तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बखूबी पहुंच सके। तो आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। नाउन, जिसको हम उर्दू ज़बान में इसम कहते हैं, कि व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ नेमिंग वर्ड, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज़ कॉल्ड नाउन। नाउन जो कि एक नेमिंग वर्ड है, ये क्या है कि किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। कि कायनात में जो कोई चीज़ है, अगर उसका कोई नाम है तो उसको हम नाउन कहते हैं। और ये बात याद रखें कि हर वो चीज़ जिसका कोई नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। उस चीज़ को नाउन नहीं कहते, बल्कि उस चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, अल्लामा इकबाल नेम ऑफ पर्सन है, उसके बाद कैद आज़म नेम ऑफ पर्सन है, लाहौर नेम ऑफ प्लेस है, पेन नेम ऑफ थिंग है, एंग्री नेम ऑफ स्टेट है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर पर्सन इस्तेमाल किए गए हैं, प्लेस इस्तेमाल की गई है, थिंग इस्तेमाल की गई है, स्टेट इस्तेमाल की गई है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के नाम को हम नाउन कहते हैं, ना कि इन चीज़ों को नाउन कहते हैं। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ नाउन एज अ नंबर। नंबर के लिहाज से नाउन की अकसाम। तो फर्स्ट टाइप है इसकी द नाउन नंबर। देयर आर टू नंबर इन इंग्लिश, द सिंगुलर एंड द प्लूरल। तो सिंगुलर क्या होते हैं? द सिंगुलर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, वाइल प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। जो सिंगुलर यानी कि जो वाहिद होते हैं वो सिर्फ एक शख्स या एक चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, जबकि जो प्लूरल होते हैं, जो कि जमा होते हैं, वो एक से ज़्यादा शख्स या चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं। एग्जाम्पल देखें इसकी। सिंगुलर में आता है टॉय, विंडो, मैन, आर्मी, स्टोरी, जबकि प्लूरल टॉयज, विंडोज़, मैन, आर्मीज़, स्टोरीज़, इटसी। उसके बाद देखें टाइप्स ऑफ नाउन एज अ जेंडर, यानी कि जेंडर में जिन्स के लिहाज से नाउन की इकसाम, इसम की इकसाम। फर्स्ट ऑफ ऑल है मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स मेल पर्सन और एनिमल। एक ऐसा नाउन जो मेल शख्स या फिर किसी जानवर को ज़हर करे, उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल देखें इसकी, बॉय, लायन या फिर अदनान, इटीसी। उसके बाद फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल। एग्जाम्पल गर्ल, लायनेस, सारा। एक ऐसा नाउन जो कि फीमेल को ज़हर करता है, फीमेल के नाम को ज़हर करता है, उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। उसके बाद न्यूटर जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। न्यूटर जेंडर क्या होता है? कि एक ऐसा नाउन जो बेजान चीज़ों को ज़हर करता है, उसे हम लाइफलेस यानी। तीसरे नंबर पर है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा नाउन जो बेजान चीज़ों को, जो मुर्दा चीज़ों को ज़हर करता है, उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल देखें इसकी, एप्पल, बुक, पेन, बैग, इटीसी। उसके बाद फोर्थ टाइप है इसकी कॉमन जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर सेक्स सेड टू बी कॉमन जेंडर। एक ऐसा नाउन जो मेल और फीमेल यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर दोनों को ज़हर करे, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल देखें इसकी, फैमिली है तो फैमिली में फेमिनाइन भी आता है और मैस्कुलाइन भी आता है, यानी कि फीमेल भी आता है और मेल भी आता है। फ्रेंड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। बेबी है तो बेबी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कज़न है, कज़न में फेमिनाइन भी आते हैं और मस्कुलाइन भी आते हैं। उसके बाद मेजर टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या हैं? फर्स्ट वन है प्रॉपर नाउन, यानी कि इसमें ख़ास। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल कुरान पाक, कैद आज़म, लाहौर, पाकिस्तान। उसके बाद देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ एनी कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग
कॉल्ड कॉमन नाउन, यानी कि किसी आम शख्स, आम जगह या फिर आम चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर बुक्स हैं, एक पेन है और एक चेयर है। अब हम आते हैं इसका जो प्रॉपर और कॉमन का मेन डिफरेंस है वो क्या है। प्रॉपर नाउन, यहाँ पर देखें एक होली बुक की इस्तेमाल की गई है, कुरान पाक। अगर इस बुक बहुत सारी हैं, अगर हम बुक के साथ उस बुक को जो लफ्ज़ फेमस करता है वो लफ्ज़ उसके साथ अगर लगा दें तो वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। बुक बहुत सारी होती हैं, अगर हम देखते हैं इंग्लिश बुक है, मैथमेटिक्स बुक है। जो इंग्लिश बुक है वो प्रॉपर नाउन है, जो सिर्फ बुक है वो कॉमन नाउन है। जो मैथमेटिक्स बुक है, अगर हम बुक के साथ मैथमेटिक्स लगा देते हैं, अगर हम बुक के साथ होली कुरान लगा देते हैं, तो ये होली कुरान, मैथमेटिक और इंग्लिश, ये अगर चीज़ें हम उसकी खसूसियात को बयान करने के लिए उनके साथ शामिल कर देते हैं तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। अगर हम नहीं लगाते, जिस तरह हम कहते हैं कि ये पेन है, अगर हम कहते हैं कि ये डॉलर पेन है तो डॉलर पेन ये प्रॉपर नाउन है। अगर हम सिर्फ कहते हैं कि ये पेन है तो पेन बहुत सारी इकसाम के होते हैं, हमें क्या पता चल रहा है कि कौन सा पेन है। अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये पेन है तो वो कॉमन नाउन है। अगर हम कहते हैं कि ये डॉलर पेन है या फिर किसी और कंपनी का पेन है तो वो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन है। और उसके बाद देखें कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं, तो हमें क्या पता कि ये कौन सा आदमी है। अगर हम कहते हैं कि ये कायदे आज़म है, ये अल्लामा इकबाल है, ये कोई मारूफ शख्सियत है, तो उस मारूफ शख्सियत का अगर हम नाम लेते हैं, जिस तरह अल्लामा इकबाल है या फिर कायदे आज़म है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। या फिर हम ये वैसे कह देते हैं ये बॉय है, ये मैन है, तो वो क्या होगा, वो कॉमन नाउन होगा। उसके बाद देखें लाहौर एक प्रॉपर नाउन है। तो अगर हम कहते हैं कि ये सिटी है, सिटी कॉमन नाउन है और लाहौर सिटी ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद देखें थर्ड टाइप है नाउन की, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से क्या मुराद होता है, इसमें जमा। इट इज़ द नेम ऑफ नंबर ऑफ थिंग पर्सन etc who are taken together and spoken of as whole। ये किस चीज़ का नाम है, ये चीज़ों का नाम है, लोगों का नाम है, और ऐसे लोगों का नाम है जो बहुत सारे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और इकट्ठे होते हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, टीम, जब बहुत सारे प्लेयर इकट्ठे मिलते हैं तो एक टीम बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद क्लास, जब बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उसको हम क्लास कहते हैं। आर्मी, जब बहुत सारे सोल्जर इकट्ठे होते हैं तो उसको हम आर्मी कहते हैं। उसके बाद फोर्थ टाइप है इसकी, मटीरियल नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ सच रॉ मटीरियल विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर थिंग। मटीरियल नाउन ये एक ऐसे मादा का नाम है जिससे हम कोई और चीज़ें बना सकते हैं, जिससे हम कोई और चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, उसको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें इसकी, वुड है, वुड मीन लकड़ी, लकड़ी से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। गोल्ड है, गोल्ड से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जिससे हम कोई और चीज़ें बना सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, आर दोज विच कैन बी काउंटेड, कि वो तमाम नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम शुमार कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होते हैं। एग्जाम्पल मैंगोज, पीपल, हाउसेज, काइट्स etc। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आर दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड, वो नाउन जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। वाटर, तो वाटर को हम नहीं गिन सकते। लाइट है, तो लाइट की हम नहीं पैमाइश कर सकते। एनर्जी है, शुगर है, राइस है एंड ऑयल etc। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें मुजर्रद, इट इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ये किसी खसूसियात, किसी खूबी, किसी अमल या फिर किसी हालत के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, कि वो तमाम चीज़ें जिसको हम ना छू सकते हों ना हम देख सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है इसकी, काइंडनेस यानी कि मेहरबानी, तो मेहरबानी को हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ईवल, बुराई को ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं।
लाटर, sickness, life, bravery, intelligence, etc. Thank you.